दोस्तों, इस वीडियो में दरोगा एग्जाम के लिए वीवीआई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन शामिल है 2020 से लेकर 2021 तक, कुछ क्वेश्चन 2020 से भी पूछा जाएगा। बिहार दरोगा की वैकेंसी जो आई थी अगस्त 2020 में, और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पीटी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन 2019 से भी पूछा गया था। इस बार 2021 दरोगा पीटी एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन 2020 से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 2020 से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। हम आप लोगों को करेंट अफेयर्स सीरीज में 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में 2021 का पूरा करेंट अफेयर्स कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आप 30 में से 30 क्वेश्चन आसानी से बना पाए। आप इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा का कौन सा चुनाव हुआ था। तो 17वीं बिहार विधानसभा का चुनाव, ये याद रख लेना है। और टोटल 243 सीट पर चुनाव हुआ था। बिहार में विधानसभा की जो टोटल सीट है 243 सीट है, तो 243 सीट पर चुनाव हुआ था। और पहला जो चरण था 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर। रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया था 10 नवंबर को। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 17वीं बिहार विधानसभा का चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए, तो 3 चरण में, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर। और यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया था 27 दिसंबर 2020 को, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रेस विज्ञप्ति कब जारी किया गया था, यानी नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था। तो 25 सितंबर 2020 को यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो डेट भी आप याद रख लीजिएगा, 25 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद आचार संहिता लागू हो गया। अब किस राजनीतिक दल को कितना सीट मिला है, तो ये भी देख लीजिए। पहले स्थान पर जो रहा था आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट, बीजेपी को 74 सीट, और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का पार्टी है 43 सीट मिला था। और नीतीश कुमार जी से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। बिहार पुलिस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने। तो सन 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मार्च 2020 में। और इसके बाद यह भी आपको याद रखना, अब तक जो है 7 बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ ले लिए हैं, तो यानी 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, यह भी आपको याद रख लेना है। और पहली बार 2000 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट है बिहार विधानसभा से रिलेटेड सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन है, भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई, यह भी सही है। इसके बाद है, देश का पहला भारत रत्न सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया, यह भी सही है। इसके बाद चौथा है, यहाँ पर वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथा कथन भी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर जो भी 4 कथन में है सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में सीधा से इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी 1 2 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो करेंट अफेयर्स बुक से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक पारो आनंद इसका सही आंसर हो जाएगा। खास करके गांधी जी से रिलेटेड जितने भी बुक है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो उसको आपको जरूर याद रख लेना है। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक पारो आनंद है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल कौन है। राज्यों के राज्यपाल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको यही याद रखना है कि जो चेंज होता है, जैसे हाल में जो भी चेंज किया गया 5 से 7 राज्यों का राज्यपाल, वही आपको याद रखना है। और ज़्यादातर ये इसी में से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आनंदीबेन पटेल, तो अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। इसके बाद मेघालय के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है कोनराड संगमा, और आर.एन. रवि जो है अभी वर्तमान समय में नागालैंड राज्य के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। जीआई टैग से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में 16 दिसंबर 2020 को जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा एक प्रकार की मिठाई है, और यह जो संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में राज्यपाल होता है और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल।
जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? यह क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अभी वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, CAG है। अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। आपको वर्तमान का भी याद रख लेना है और पहले नंबर का भी याद रख लेना है। दूसरे नंबर के राज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के। इसके बाद राधा कृष्ण माथुर दिया हुआ है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अब इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन खेल से रिलेटेड पूछा जाएगा, आगामी खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इस टॉपिक से। तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा कतर में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथ में आपको ये भी याद रख लेना है 2022 तो हो ही गया, इससे आगे का भी पूछा जा सकता है। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 22 हो गया, और साथ में आपको 26 का भी याद रखना है। 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में 3 देशों में आयोजन किया जाएगा, USA, अमेरिका हो गया, कनाडा, मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन, आगामी ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक खेल 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के समय में, दूसरा होता है शीतकालीन। यहाँ पर नाम अलग अलग इसलिए है, समय के अकॉर्डिंग है, मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है नाम। मेन जो होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अब एग्जाम में क्या किया रहता है कि इस तरह से लिखा नहीं रहेगा कि ग्रीष्मकालीन, सीधा सा दिया हुआ रहेगा आगामी ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगर सीधा सा पूछा जाता है कि आगामी ओलंपिक खेल, तो आपको समझना है ग्रीष्मकालीन। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शीतकालीन अगर पूछना रहता है तो जरूर लिखा रहेगा कि शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगर सीधा सा पूछेगा तो ग्रीष्मकालीन ही आपको समझना है। आगामी ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में, और इसका जो आयोजन होना था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण से नहीं हो पाया। अब जो यह आयोजन किया जाएगा जुलाई 2021 में। यह हो गया यहाँ पर जुलाई 2021 का देख लिया। अब 2024 में कहाँ आयोजन किया जाएगा ये भी आपको याद रखना है, 2024 का भी पूछा जाएगा एग्जाम में। 2024 में जो आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस में आयोजन किया जाएगा। और 2016 का इससे पहले जो आयोजन किया गया था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में, और आगामी 2024 का जो आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शीतकालीन जो होता है 2 साल गैप कर करके, जिस तरह से 22 है तो 22 के बाद 26 होगा, और ग्रीष्मकालीन 2020 तो 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, इस तरह से। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का जो आयोजन किया जाएगा चीन में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 2022 का हो गया चीन में, और 2026 का जो आयोजन किया जाएगा इटली में। तो 2026 का भी आपको याद रख लेना, आगामी का भी इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको शुभंकर भी याद रख लेना है। बिहार दरोगा एग्जाम में शुभंकर पूछ दिया गया था, तो शुभंकर जो है बिंग डुएन डुएन, यह पांडा का नाम है, और चीन के शहर बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगामी एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आगामी एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन किया जाएगा चीन के शहर हांगझोऊ में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शुभंकर जो है फेई फेई है। यहाँ पर 8 से 10 खेल से रिलेटेड है, 8 से 10 अगर आप खेल से रिलेटेड याद रख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएगा। एक क्वेश्चन खेल का आयोजन से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन के शहर हांगझोऊ, और शुभंकर है फेई फेई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल का इंग्लिश नाम है कॉमनवेल्थ गेम। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेवेल राम केलावन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? भारत के मूल निवासी है वेवेल राम केलावन, इसलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे इनके दादाजी। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सेशेल्स। सेशेल्स देश के राष्ट्रपति बने हैं। सेशेल्स देश की जो राजधानी है विक्टोरिया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो विश्व लेवल पर है, जैसे विश्व बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को के अध्यक्ष,
इन सभी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान समय में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है डेविड माल्पस, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में यहाँ पर आंद्रे एजोलो जो दिया हुआ है, यह यूनेस्को के प्रमुख है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस और यूनेस्को के प्रमुख है आंद्रे एजोलो, यह भी आपको याद रख लेना है। अमीना मोहम्मद यूएनओ का महासचिव है, यह भी आपको याद रख लेना है। यूएनओ का उप महासचिव है, महासचिव है यहाँ पर एंटोनियो गुतरेस है, और यहाँ पर अमीना मोहम्मद जो दिया हुआ है, अमीना मोहम्मद हो जाएगा यूएनओ का उप महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव, और यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का वर्तमान प्रमुख कौन है। यूनेस्को का वर्तमान प्रमुख जो है आंद्रे एजोलो है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देश का नाम भी आपको याद रख लेना, पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं, और अमीना मोहम्मद नाइजीरिया की रहने वाली है, और यूएनओ का उप महासचिव है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले रक्षा प्रमुख सीडीएस कौन है। सीडीएस का जो पूरा नाम हुआ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस रक्षा हुआ हिंदी नाम। तो भारत के पहले रक्षा प्रमुख सीडीएस जो है बिपिन रावत, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आरकेएस भदौरिया भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। रैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भारत का क्या स्थान है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो स्थान है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 48वां। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड देश है। और किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। सुपर अर्थ यानी महापृथ्वी की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में खोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिला का नाम भी याद रख लेना है, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितने आधिकारिक भाषाएं होगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5, और इसमें से जो भाषा शामिल है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी। एग्जाम में डोगरी से रिलेटेड पूछा जाता है कि डोगरी किस राज्य से संबंधित भाषा है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है। तो यह भी भारत से रिलेटेड ही है, इसलिए आपको जरूर याद रखना है। तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर गौरव शर्मा है, तो गौरव शर्मा न्यूजीलैंड के सांसद बने हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राव, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2020 में यूनेस्को द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है। तो भारत के जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था क्योंकि यहाँ पर जीडीपी जो है -23% चला गया था, तो -23.90% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का थीम क्या है। सबसे पहले आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब होता क्या है कि एग्जाम में दिवस तो आप याद कर लिए, इस कारण से थीम पूछ दिया जाता है। जैसे हाईलाइट हो गया, जैसे जल दिवस, पर्यावरण दिवस, इन सभी का एग्जाम में थीम पूछ दिया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्यूचर ऑफ एशिया, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन जनवरी 2020 से रिलेटेड ही है। तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार सरकार द्वारा दिया गया था और इसमें से जो शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मनोहर पर्रिकर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड देश। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। अशोक लवासा इससे पहले भारत के चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त में 3 मेंबर होता है, तो उस समय सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त में मेंबर थे। तो अशोक लवासा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। तो अशोक लवासा इसका सही आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक को शॉर्ट में एडीबी भी कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, और इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। फिलीपींस के शहर मनीला में इसका मुख्यालय है। और यहाँ पर डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है मात्सुगु अस्कावा, एडीबी के अभी वर्तमान समय में चेयरमैन है, अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष अशोक लवासा है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के जो लेखक है रोमिला थापर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी पहली कार्गो फेरी शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष तक इसरो ने वीनस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? वीनस यानी शुक्र हो गया, शुक्र ग्रह से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो शुक्र मिशन लॉन्च करने की जो घोषणा की है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2025 तक। इसरो से रिलेटेड यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीनस मिशन लॉन्च करने की जो घोषणा की है 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है? 2020 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार जीता है, यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। एंड्रिया घेज, रेनहार्ड गेंजेल और रॉजर पेनरोज। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित हुआ है? देश का पहला ई कचरा क्लिनिक जो स्थापित हुआ है भोपाल में। जितने भी फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर पहला ई कचरा क्लिनिक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 168वां है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट स्थान पर डेनमार्क देश है। टोटल 180 देशों में से भारत का स्थान 168वां है, जो कि बहुत ही खराब है। और पहले स्थान पर डेनमार्क देश है। और यह जो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाटो का नया सदस्य देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मैसिडोनिया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नाटो के 30वें सदस्य देश बने हैं मैसिडोनिया। और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। यह भी आपको याद रख लेना है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल चली है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ और आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ से भारत की पहली किसान रेल जो चली है देवलाली से दानापुर के मध्य। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देवलाली जो है महाराष्ट्र में है और यहाँ पर दानापुर जो है बिहार में है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस राज्यों के बीच चली है, तो महाराष्ट्र से बिहार। साथ में आपको 100वें का भी याद रखना है। 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जगह का नाम है, इसको भी आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा देवलाली से दानापुर। और 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, तो महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल में शालीमार। तो जगह का नाम भी यहाँ पर आपको याद रख लेना। पहले नंबर का पूछा जाएगा या फिर 100वें का पूछा जाएगा किसान रेल से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जिनेथ बेडोया लिमा। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री का निर्माण किस देश ने किया है?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भारत। पश्चिम बंगाल राज्य में दुर्गापुर में स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। खेलो इंडिया गेम्स 2021 का मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सबसे प्रदूषित देश में जो शामिल है बांग्लादेश। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास में जो देश शामिल है 4 देश शामिल है। चारों का आपको नाम याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसमें से जो शामिल नहीं है ब्राज़ील शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माइकल मार्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा माइकल मार्टिन जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं आयरलैंड के। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पर है निर्मल गंगा, प्रदूषण को कम करना, सही है। इसके बाद अविरल गंगा, परिस्थिति और धारा को सुधारना, गंगा नदी के धारा को सुधारना, सही है। इसके बाद है जन गंगा, नदी से लोगों को जुड़ाव को मजबूत करना, यह भी सही है। यहाँ पर जो है ज्ञान गंगा, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यह सही नहीं है। ज्ञान गंगा जो संबंधित है शिक्षा से ही संबंधित है, लेकिन इसमें टीचर को ट्रेनिंग देना है। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना है, टीचर को ट्रेनिंग देना, इससे संबंधित है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोहन। विद्युत मोहन भारतीय है। अगला क्वेश्चन है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनस्ट्रेन वर्ल्ड का लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। वर्तमान समय में डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है। भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है WHO ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। बिहार पुलिस एग्जाम में एक बार WHO का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम हुआ, और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय भी एग्जाम में पूछा जाता है। और WHO द्वारा 2020 का जो वर्ष घोषित किया गया है उपचारिका और प्रसाविका वर्ष। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपचार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में फ्रांस के प्रधानमंत्री है। वर्तमान समय में फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी वर्तमान समय में इमैनुअल मैक्रोन है। अगला क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया है। पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2020 में जो आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 जो UNSDN के द्वारा जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है। संस्था का नाम भी आपको याद रख लेना है। UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का जो स्थान है यहाँ पर 2021 का पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 139वां। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 2020 में जो भारत का स्थान था 144वां। विश्व खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2020 में पूछा गया था कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। और 2021 में भारत का स्थान 139वां है, 2020 में 144वां था। पहले स्थान पर जो देश है फिनलैंड देश है। अगला क्वेश्चन है 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी 6 क्षेत्रों का याद रख लेना है। 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, और इसका शॉर्ट नेम हुआ WFP। इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनने वाली है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एकातेरिना केलापाउलो। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 में भारत का तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 3।
अगला क्वेश्चन है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, दूसरा है गांधी शांति पुरस्कार, दोनों में अंतर है। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कन्हैया त्रिपाठी। बाकी यहाँ पर और देख लीजिए, गांधी शांति पुरस्कार 2020 बहुत ज़्यादा यह न्यूज में रहा था। कुछ ही दिन पहले मोदी जी यहाँ पर बांग्लादेश गए थे, तो यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान, और अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनके पिता थे। 2020 का यहाँ पर याद रख लेना है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को, और 2019 का दिया गया है काबूस बिन सईद उल सैद, ओमान के सुल्तान थे, और दोनों यह बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था, तो इस कारण से एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2020 का जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से रिलेटेड है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, और इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में ही है, बेंगलुरु कर्नाटक में ही है, तो यहीं पर राज्य में यहाँ पर स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है। तो कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए इस पर आपको कोविड-19 का रिपोर्ट भी मिल सकता है, साथ में बेड की भी जानकारी मिलेगा, किस हॉस्पिटल में कितना बेड खाली है। तो यह जो लॉन्च किया गया बिहार सरकार द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया। अभी पिछले कुछ दिनों में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो पहला मंगल मिशन लॉन्च जो किया गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को शॉर्ट में यूएई भी कहा जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, और होप मिशन मार्स ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका नीना रॉ है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में जो किया जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2021। अगला क्वेश्चन है, हैशटैग मीटू पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ज़्यादा यह न्यूज में रहा था मीटू, तो ये पुस्तक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महिला उत्पीड़न से रिलेटेड यह है। तो हैशटैग मीटू पुस्तक के जो लेखक है, सही आंसर जो हो जाएगा इसका करणपुरी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे पहले भी क्वेश्चन था जीआई टैग से रिलेटेड, और यहाँ पर भी है, तो देख लीजिए। और यहाँ पर मैक्सिमम अगर आप पूरा देख लीजिएगा पूरा वीडियो को, तो मैक्सिमम जीआई टैग यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला है यहाँ पर इरोड हल्दी तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। मयूर गुड़ केरल, यह भी सही है। सिलाऊ खाजा पश्चिम बंगाल, यह गलत है। सिलाऊ खाजा जो संबंधित है बिहार से संबंधित है। और इसके अलावा मघी पान हो गया, यह भी बिहार से संबंधित है। मखाना भी बिहार से संबंधित है। जर्दालू आम भी बिहार से संबंधित है। इन सभी को जीआई टैग मिला है बिहार से। इसके बाद है पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु, यह भी सही है, तो सी गलत हो जाएगा इसमें से। सिलाऊ खाजा बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य मेघालय है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल जो स्थापित किया जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भावनगर में, भावनगर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन किस राज्य में खुला है। बीपीएससी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देश का पहला महिला दिशा पुलिस स्टेशन यह जो खुला है आंध्र प्रदेश राज्य में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड पिलर के लेखक कौन है।
यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो द थर्ड पिलर के लेखक जो है रघुराम राजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया पीयूष जायसवाल को। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन के हांगझोउ शहर में 2022 में एशियन पैरा खेल का आयोजन किया जाएगा का शुभंकर किसे चुना गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फेई फेई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है राजस्थान है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी 2023 का जो मेजबानी करेगा भारत, और उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। राज्य का भी नाम याद रख लीजिएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन वर्ष 2021 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस बार महिला दिवस का थीम क्या है। जितने भी प्रमुख दिवस है जैसे महिला दिवस हो गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, इन सभी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो दिवस पूछा जाएगा, नहीं तो दिवस का थीम पूछा जाएगा। तो 8 मार्च को इस बार 2021 में जो महिला दिवस मनाया गया और इसका जो थीम है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। मनिका बत्रा जो संबंधित है टेबल टेनिस से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। 2019 में लोकसभा का चुनाव होने के बाद यहाँ पर घोषणा किया गया था अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्य जो रखा गया है 2024 तक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। वर्ष 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। आपको 2019 का भी याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि 2019 का जो सम्मान दिया जाता है 2020 में और 2020 का दिया जाता है 21 में। तो इसलिए यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का करेंट अफेयर्स याद रखना है। 2019 का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वासुदेव मोही, सिंधु लेखक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आपको व्यास सम्मान भी याद रखना है। तो 2019 का 29वां व्यास सम्मान जो दिया गया नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा इसका व्यास सम्मान से रिलेटेड हो जाएगा। और यहाँ पर 29वां सरस्वती सम्मान का वासुदेव मोही सही आंसर होगा। और यहाँ पर देख लीजिए 2020 का, तो सरस्वती सम्मान 2020 का जो दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, मराठी लेखक है। और व्यास सम्मान 2020 का शरद पगारे को दिया गया है। 2019 का भी याद रखना है, 2020 का भी। अभी 2020 का जो दिया गया मार्च 2021 में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है। पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग के जो लेखक है इसका सही आंसर जो हो जाएगा सविता छाबड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन अजय वारियर संयुक्त युद्ध अभ्यास का संबंध भारत एवं के बीच है। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अजय वारियर जो संबंधित है भारत एवं इंग्लैंड से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन देने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है। 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन देने वाले देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। टॉकबैक कीबोर्ड जो विकसित किया गया है गूगल द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गूगल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीके में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अटल सुरंग का नाम बदलकर रोहतांग सुरंग रखा गया। रोहतांग सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में है। राज्य का भी नाम याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता कौन सा देश है। आयोजन भी आपको याद रखना है कि आयोजन कहाँ किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। विजेता जो है बांग्लादेश है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश।
अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री है। अभी वर्तमान समय में जापान के जो प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इससे पहले शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे। अभी वर्तमान समय में योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क जो स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजेश खुल्लर इसका सही आंसर हो जाएगा। राजेश खुल्लर भारतीय है और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है डेविड मालपस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किया गया है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मशक्तु। कुष्ठ रोग के निवारण के लिए यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा कोरोना ट्रैकिंग के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, भारतीय मूल के ही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। और अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट जो बनी है शिवांगी स्वरूप, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन जो आयोजित की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन किया गया है रूस में, और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन किया जाएगा भारत में। यह भी आपको याद रख लेना है, 2021 का आयोजन किया जाएगा भारत में और इससे पहले 2020 का जो आयोजन किया गया था रूस में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है यहाँ पर हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, सही है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, यह भी सही है। तीसरा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय शिलोंग, यह भी सही है। चौथा यहाँ पर जो दिया हुआ है धानु जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल, जो कि गलत है। धानु जात्रा जो संबंधित है उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। और जात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगर सीधा सा पूछा जाएगा कि जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पर धानु जात्रा है तो उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तशिल्प शॉल पांडुम को भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। दरोगा पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट VVI करंट अफेयर्स का टोटल 5 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप पीटी एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का जो प्लान है इसमें आप लोगों को 50+ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। डिटेल्स डिस्कशन के साथ साथ वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा, रैंक भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा वीडियो डिस्कशन के साथ। दूसरा है कोर्स, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते तो इसके लिए आप स्पेशल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ साथ 30+ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को डिटेल्स डिस्कशन, साथ में करेंट अफेयर्स का भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, ये सब आप लोगों को मिलेगा। तो आप अगर बेहतर तैयारी करना चाहते तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। मोस्ट VVI क्वेश्चन मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 50+ प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बहुत तैयारी आप बेहतर नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत भी तैयारी कर पाते, तो आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम में आप लोगों को लगभग 75% क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और उसके डिस्कशन से ही देखने को मिलेगा। डिटेल्स डिस्कशन आप लोगों को करेंगे, जिस तरह से दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट है। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन एवं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कीजिएगा,
कोर्स का बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। बहुत ही मिनिमम फीस पर आप प्रैक्टिस सेट एवं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी करेंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप करेंट अफेयर्स, साथ में जो मोस्ट वीवीआर टॉपिक है जहां से दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी टॉपिक का आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप कौन कौन से टॉपिक पर दरोगा एग्जाम से संबंधित वीडियो चाहते हैं कमेंट करके भी बताइएगा।